नमस्ते। आज की पेशकश अशोक स्तंभ पर, जिसका उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि हर रोज कोई एक नया हंगामा खड़ा हो जाता है, हर रोज इश्यूज बदल जाते हैं और लगभग मीडिया तय करता है कि किस मुद्दे पर हम हल्ला मचाएं। तो आज हल्ला का विषय था, प्रधानमंत्री ने जो लायन कैपिटल का अनवेलिंग किया, यानी कि जिससे पर्दा उठाया कल, क्योंकि ये मूल जिस इमारत का भाग होने वाला है, जिस अट्टालिका तो नहीं कह सकते, लेकिन जो नया संसद भवन होगा, आपको पता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है। तो सेंट्रल विस्टा कहाँ जाकर अंत होता है, जिस प्रकार आज राजपथ आप देखते हैं और उसके एक छोर से संसद दिखता है, उसी तरह से ये जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, ये बिल्कुल एंड में आपको संसद भवन दिखेगा और उसके ऊपर जो भारत सरकार का चिन्ह है, लायन कैपिटल, अशोक स्तंभ जो सारनाथ में है, वहां से इसकी प्रेरणा भारत सरकार को मिली थी और बरसों से भारत सरकार के चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये कल जब मैंने इसकी फिल्म देखी, छोटी सी, प्रधानमंत्री ने ट्विटर पे साझा किया था, तो मैंने कहा कि ब्रिटिश के यहां से जाने के बाद बहुत रेयर, बहुत ही विरल ऐसे हमें स्थापत्य देखने को मिला है, जहां पर कि अनुपात का और किस ऊंचाई पर मूर्ति रखी हुई है उसका संज्ञान लेते हुए कलाकार ने बहुत ढंग से कोई मूर्ति बनाई हो। इस विषय में खासकर मेरी रुचि इसलिए है क्योंकि बड़े लंबे समय से मैं इस पर अध्ययन करता रहा हूं और जगह जगह पर आज़ादी के पूरे जो करीब करीब 75 साल हो रहे हैं, ये इतने साल तो मैंने नहीं देखे, लेकिन बचपन से मैंने जब से अखबार पढ़ना शुरू किया है, तो मैंने देखा कि जो क्रिटिसिज्म जो होता है, जो आलोचना होती है किसी नए स्थापत्य की, वो जिन मापदंडों पर आलोचना होती है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो मैंने लिखा ट्विटर पे कि ब्रिटिश जमाने के बाद बहुत विरल ऐसा देखने को मिला कि कोई एक मूर्ति इस प्रकार बनाई गई हो, इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई हो कि वो जब एक ऊंचाई पर रखेगा तो नीचे से लोगों को वो मूर्ति कैसी दिखाई देगी। लेकिन आज जो आलोचना हो रही है, प्रशांत भूषण सरीखे देशद्रोही जो आलोचना कर रहे हैं, और केवल दो देशद्रोहियों को ही मैं दोष क्यों दूं, अब तो एक फैशन सा बन गया है कि अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए जहां पर आलोचना उचित नहीं है वहां पर भी जबरदस्ती आलोचना कीजिए सरकार की, ताकि लगे कि नहीं, आप तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव, बहुत ही आप वस्तुपरक सोच रखते हैं और व्यक्तिपरक सोच नहीं रखते। तो हालांकि ये अक्सर सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिपरक हो जाता है, ऑब्जेक्टिव या वस्तुपरक नहीं रहता। खैर, आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस इशू को एड्रेस किया है और बहुत बढ़िया तरीके से एड्रेस किया है। जो मैंने संक्षेप में लिखा था उसे उन्होंने बहुत विस्तार से बताया
देखिए, सबसे पहले तो जैसे प्रशांत भूषण के ट्वीट में अगर आप देखें तो जो नया वाला लायन कैपिटल जो रखा हुआ है वो हमारी आंख के लेवल पे उसी हाइट पर वो मूर्ति रखी हुई है, जबकि ये मूर्ति जो है आपको वैसी दिखेगी नहीं। आप बहुत ही नीचे से, मतलब सड़क पर चलते हुए सिर उठा के जब देखेंगे तो वो आपको, एक तो उसका एंगल अलग होगा, उसका कोण अलग होगा, और दूसरा सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसमें लायन कैपिटल वाला हिस्सा 1.6 मीटर ऊंचाई का है। वही अनुपात, वही आकार रखते हुए यदि आप उसको संसद भवन के, नए बन रहे संसद भवन के ऊपर रख देंगे, यानी उसकी छत पे उसको स्थापित करेंगे, जो कि 33 मीटर ऊंचा होगा। जो नया संसद भवन बन रहा है उसकी ऊंचाई 33 मीटर है, उसकी छत पे आप रखेंगे तो 1.6 मीटर की मूर्ति तो आपको दिखेगी ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आप एंगल से देखेंगे तो सामने सामने देखने से जैसा लगता है वैसा आपको नहीं दिखेगा। तो इसलिए एक तो इसका साइज बढ़ाया गया, 6.5 मीटर बनाया गया इसे, 6.5 मीटर्स। और दूसरा, जब आप निचले कोण से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी अगर हम जियोमेट्री की भाषा में कहें तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन से देखते हैं, तो उस कोण से जैसा दिखना चाहिए आपको, और वो वैसा होना चाहिए जैसे कि आप अगर अपनी आंखों के लेवल पे ही देखते हैं वैसा, तो जैसा बनाना चाहिए था स्थापत्य कलाकार ने उसी तरह से उसको आकार दिया है। ये आलोचना का एक बिंदु था। दूसरा बिंदु ये कि ये जो शेर है वो बहुत ही हिंसक लग रहा है। इस पर भी कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। मैं अभी अभी खासकर अमिताभ सिन्हा जी, जो कि सिर्फ न्यूज़ के संस्थापक में से भी हैं, उन्होंने और मैंने मिलकर सिर्फ न्यूज़ शुरू किया था, तो खासकर उनका जो ट्वीट है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। पहली बात तो ये कि आज का भारत उसे यह परिलक्षित करता है, उसे यह, उसका यह प्रतिनिधित्व करता है। आज का भारत कल का वो वाला भारत नहीं है, गांधी वाला, जो कि एक गाल पे थप्पड़ लगे तो दूसरा गाल भी बढ़ा दे कि इस पे भी मार दो। आज का भारत जो है वो जवाब देना जानता है। आज का भारत, भगवान ने जो श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अधर्मी का नाश करना ही धर्म है, ये वो वाला भारत है। अमिताभ जी ने आगे ये लिखा कि यह भारत चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का भारत है, वो चंद्रगुप्त मौर्य जिसको चाणक्य ने ट्रेनिंग दी थी, प्रशिक्षण दिया था। और चाणक्य या कौटिल्य ने जैसे महाभारत में कहा है, ये उन्होंने ट्विटर पे तो इतनी जगह थी नहीं, इतना स्पेस था नहीं, तो उन्होंने विस्तार में फेसबुक पे लिखा, अमिताभ जी ने। तो उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार विदुर ने जो अपनी नीति में बताई थी और उसको कौटिल्य ने दोहराया था, शठे शाठ्यम समाचरित, शठ के साथ शठ जैसा ही व्यवहार करो। तो वो जो है आज का भारत, वो भारत है। तो इसलिए ये जो एक, मैं कहूंगा कि दुरभिसंधि कहते हैं, एक शब्द है संस्कृत में, बैड इंटेंशन, बैड मोटिव, उसके साथ जो ये आलोचना की जाती है उसका एक हिस्सा ये भी है, और ये गांधीवाद है। यहां मैं और किसी को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि ये गांधीवाद जो है कि सभी को हिंसक बनाए रखो, केवल हिंदू को दबाए रखो, निरीह बना के रखो, दंतहीन बना के रखो। अमिताभ जी ने वैसे
रामधारी सिंह दिनकर की कविता क्षमा और शक्ति से भी 4 पंक्तियां उद्धृत की हैं। तो आप सभी ने वो कविता पढ़ी होगी या सुनी होगी, क्षमा शोभती उस भुजंग को। तो उसकी 4 लाइनें वही वहां पर लिखी हुई है। तो ये जो एक प्रशांत भूषण जैसे लोगों की कोशिश है, कांग्रेस की कोशिश है, विपक्ष की कोशिश है कि हिंदुओं को, जिनमें राष्ट्रवाद की भावना हो, उनको दंतहीन बनाए रखो। तो वो उनको वही वाला पुराना वाला लायन कैपिटल जो उस समय के नेहरू ने बनवाया था, जो वो उनको बेहतर लग रहा है। दंतहीन था क्योंकि वो, या किसी एंगल से दंतहीन लग रहा होगा। खैर, अगर आप प्रिंट पर देखें कहीं पर भी, तो प्रिंट पे जो छपता है, जो भारत सरकार की मुहर जो दिखती है आपको, या भारत सरकार के किसी लेटर हेड में आपको जो चिन्ह दिखता है, वो लेकिन दंतहीन नहीं लगता। वो तो पहला जो स्कल्प्टर था उसने बनाया होगा उस तरह से, या फिर या तो अंडर इंस्ट्रक्शन बनाया होगा, या ऐसे ही बनाया होगा। तो खैर, ये दोनों बातें इसमें कवर हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि इसका अनुपात ठीक नहीं है, आकार ठीक नहीं है, बिल्कुल सरासर बकवास है। बहुत बढ़िया है। और जिस प्रकार अगर सामने आप शेर देखते हैं, आपको बिल्कुल वैसा ही लगे अगर वो 33 फीट की ऊंचाई पे, 33 मीटर की ऊंचाई पे वो शेर बैठा हो। तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या आपको मूर्ति में अंतर लाना पड़ेगा, उसके आकार में, उसके अनुपात में, उसका बहुत बढ़िया ध्यान रखा गया है। और दूसरी बात कि ये इंसान इतना हिंसक क्यों है, तो हिंसक होना चाहिए, और हिंसा पे उतारू न दिखकर हिंसा के लिए तैयार दिखना चाहिए। उसमें ये हो कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ भी करो हम सह लेंगे और हम तो कुछ वापस करेंगे नहीं। ये संदेश देना बहुत आवश्यक था। ये संदेश देना बहुत आवश्यक था। मैं समझता हूँ कि ये अशोक स्तंभ जो नया रूप हमने कल देखा, 11 जुलाई को प्रधानमंत्री ने अनावरण किया उसका, उसके शॉर्ट वीडियोस हमने देखे, उसकी फोटोज हमने देखी। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। जब जब जो काम अच्छे होंगे हम उनकी सराहना करेंगे, जो बात हमें पसंद नहीं आती है उसकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन ये काम सराहना योग्य है, यह आलोचना योग्य नहीं है। धन्यवाद। वंदे मातरम।